अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ CS604 प्रैक्टिकल का सोल्यूशन शेयर करूंगा, जिसके टोटल मार्क्स 20 हैं और इसकी ड्यू डेट जो है ना जून 24 2025 है, जो कि आप इसको जून 25 तक भी सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा डे होता है, उसमें भी आप सबमिट करवा सकते हैं। तो इसके अंदर जो है ना इसकी रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। इंस्ट्रक्टर ने बोला है कि आपने इसको जो है ना सबमिट करवाना है डॉक्स फॉर्मेट में। ठीक है, MS वर्ड के अंदर ही आपने इसका सोल्यूशन सबमिट करवाना है। और इसके अंदर जो है ना बाकी देख लेते हैं करना क्या है। इसके अंदर इंस्ट्रक्टर ने बोला है कि C लैंग्वेज में एक प्रोग्राम लिखना है, जिसकी जो है ना आपने यूजर ने इनपुट ये देनी है। ठीक है, स्टूडेंट आईडी अपनी एंटर करनी है और जो है ना नाम एंटर करना है, और जो है ना यहाँ पे लॉजिकल एड्रेस जो है ये एंटर करने हैं। उसके बाद जो है ना पेजेस इसके एंटर करने हैं और टोटल मेमोरी एंटर करनी है। ठीक है, उसके बाद जो है ना नंबर ऑफ फ्रेम्स एंटर करने हैं। तो उसकी आउटपुट जो है ना सेम ऐसी आनी चाहिए। ठीक हो गया। तो हम लोग जो है ना ये करेंगे किसके अंदर, इंस्ट्रक्टर ने यहाँ पे बता दिया कि इसके लिए आपने लिनक्स यूज करनी है। ठीक है, उसके अंदर कोई भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं लिनक्स का। उसके अंदर आप उबंटू यूज कर सकते हैं, उसके अंदर आप काली को यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर आप लिनक्स का कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं, इसके अंदर कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन करना लिनक्स का ही सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना हम लोग चलते हैं लिनक्स के जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पर मेरे पास जो है ना वर्चुअल बॉक्स मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे ना ये जो है ना आप उबंटू भी कर सकते हैं, लिनक्स भी कर सकते हैं। इसका जो है ना मैं आपको इंस्टॉल करने का तरीकाकार लास्ट के अंदर बताऊंगा, इसको आप लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास दोनों है, लेकिन मैं इसको जो है ना काली लिनक्स के अंदर ही बनाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग भी चाहें तो काली लिनक्स भी कर सकते हैं, चाहे तो उबंटू भी कर सकते हैं, किसी के अंदर भी बना सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन जो है ना इस सॉफ्टवेयर को ना आपने डाउनलोड करते टाइम 3 से 4 घंटे लग जाने हैं, और जो है ना इंस्टॉलेशन के टाइम भी 1 घंटा लग जाना है। तकरीबन 3 से 4 घंटे लगने हैं, और वो भी अगर जो है ना आपकी कम से कम रैम जो है ना 8 GB है, तब भी आप अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करें। 4 GB है तब आप इंस्टॉल ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि जो है ना मुख्तलिफ आपको इश्यूज देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हम अपनी मशीन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। अच्छा, उसके अलावा ना जिन स्टूडेंट्स ने पेड असाइनमेंट्स बनवानी है वो भी कांटेक्ट करके हमसे बनवा सकता है। ठीक है, तो मैं इस मशीन को स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लेगी। अच्छा, तो ये यहाँ पे मेरे पास मशीन जो है ना ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं यूजर नेम दूंगा, ठीक है, काली। उसके बाद पासवर्ड दूंगा काली। तो यहाँ पर जैसे ये मेरे पास मशीन ओपन हो चुकी है, तो ये इसके बाद ना मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, ये देखिए मेरे पास कोड ठहरा हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर आपने कोड डालना कैसे है। ठीक है, ये भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ। तो इस कोड को ना मैं राइट क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ओपन करने के बाद Ctrl+A Ctrl+C कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या काम करना है, आप लोगों ने ना यहाँ पे आपको एक जो है ना टेक्स्ट एडिटर नजर आएगा। ठीक है, टेक्स्ट एडिटर को आपने क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद इसके अंदर जो है ना आपने वो कोड पेस्ट करना है। ठीक है, मैं आपको कोड दिखा देता हूँ। ये कोड है। ठीक है, इसको मैं जो है ना दिखा देता हूँ। इस कोड को आपने लिख लेना है। ठीक है, ऐसे लाइन बाय लाइन आपने लिख लेना है। ठीक है, ये सारा कोड जो है ना आप जल्दी से इसको लिख लें। ठीक है, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके डिफरेंट टूल्स की मदद से इसको कॉपी करके जो है ना चैट जीपीटी के अंदर डाल के इसको सेट भी करवा सकते हैं। ठीक है, ये तरीकाकार आप यूज कर सकते हैं। तो ये जो कोड है इस सारे को आपने लिख लेना है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि सारा कोड क्लियर नजर आए। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट पे KB लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लास्ट पे KB लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये सारा कोड आपने लिख लेना है। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये सारा कोड आप देख लें, इसको लिख लें। अच्छा, ये ना उसी लाइन का ही आ रहा है। ठीक है, 24 लाइन का ही आ रहा है ये, तो इसको देख लेना है। आपने सारा का सारा कोड लिख लेना है। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूँ आपने कोड लिख लिया होगा। अच्छा, यहाँ पर जब मैंने इसको राइट क्लिक करके इसका कोड कॉपी किया तो आपने इसको सेव कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जब आप इसके अंदर आ जाएंगे ना, ठीक है, इसको टेक्स्ट एडिटर को ओपन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे कोड पेस्ट करते हैं, उसके बाद फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं, उसके बाद सेव एज के ऊपर क्लिक करते हैं। सेव एज के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने डेस्कटॉप की हमेशा लोकेशन देनी है और यहाँ पर आपने फाइल का नाम लिखना है CS604p.c। ठीक है, हमेशा आगे .c लगाना है, बीच में कोई भी स्पेस नहीं लगानी। जब आप .c लगाते हैं तो इसका मतलब जो है ना, आपका कोड जो है ना C लैंग्वेज के अंदर सेव हो चुका है। ठीक है, जब भी आप .c लगाते हैं, कोई भी एक्सटेंशन लगाते हैं, उसी के अंदर ये सेव हो जाता है। तो यहाँ पे हमने .c लगाया, इसका मतलब .c इसके अंदर सेव हो गया। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी सेव है, इस वजह से मैं सेव नहीं करूंगा, लेकिन आप लोगों ने हमेशा जो है ना कोशिश करनी है डेस्कटॉप की ही लोकेशन देनी है। ठीक है, क्योंकि हमने इसको ना ओपन इन टर्मिनल डेस्कटॉप के ऊपर किया है, तो यहाँ पर हम लोग जो है ना ओपन टर्मिनल यहाँ पे ऑलरेडी हुआ ठहरा है। मैं दोबारा से ओपन कर देता हूँ। ठीक है, क्लियर कर देते हैं स्क्रीन को, उसके बाद थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है कमांड GCC CS604p.c -o फिर CS604p। ठीक है, उसके बाद जो है ना आपने क्या काम करना है, उसके बाद आपने -LM, ठीक है, ये प्रेस कर देना है। उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास एक फाइल बन के आ चुकी है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आपने लिखना है /, ठीक है, CS604p। अच्छा, एक चीज यहाँ पे आपने मेक श्योर करनी है कि फाइल का आपने जो नाम दिया होगा, जैसे कि कैपिटल में CS604p.c दिया गया है, तो यहाँ पे आपने सेम वैसे ही लिखना है। आपने स्मॉल नहीं करना है, जैसे कि CS को कुछ स्टूडेंट स्मॉल कर देते हैं फिर 604 लिख देते हैं, तो ये एरर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने /, ठीक है, CS604p लिख लेना है। उसके बाद जो है ना आपने एंटर कर देना है। अच्छा, अगर आपका ना कोड के अंदर कोई भी एरर आता है, जैसे कि आपने ये फर्स्ट लाइन लिखी, एंटर किया, तो नीचे एरर शो हो जाएंगे आपको कौन से एरर आए हैं। अगर एरर होता है, ठीक है, एरर नहीं होगा तो सेकंड लाइन के ऊपर मूव हो जाएगा। तो सेकंड लाइन के ऊपर आपने लिखना है, ये चीज लिख लेनी है। ठीक है, /CS604p। उसके बाद आपने एंटर कर देना है। जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपकी स्टूडेंट आईडी पूछेगा, तो आपने अपनी स्टूडेंट आईडी यहाँ पे लगा देनी है। मैं एक रैंडम आईडी लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे नेम आपका पूछेगा तो मैं एक रैंडम नेम लगा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर जो है ना आपने एंटर करना है 32 आई थिंक एंटर करना था। ठीक है, यहाँ पे इंस्ट्रक्टर का देख लेते हैं। इंस्ट्रक्टर ने 32 एंटर किया, उसके बाद 64 एंटर किया। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे 32 एंटर कर लेते हैं, उसके बाद 64 एंटर कर लेते हैं। उसके बाद क्या था, उसके बाद इंस्ट्रक्टर ने एंटर किया है 8192। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एंटर कर लेते हैं 8192। ठीक है, उसके बाद इंस्ट्रक्टर ने एंटर किया था 128। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये कैलकुलेटेड आउटपुट आ चुकी है। जैसे इंस्ट्रक्टर की आउटपुट थी सेम वैसे आ चुकी है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 16 है। यहाँ पे भी देख सकते हैं ये सेम आउटपुट वैसे है। ठीक है, जैसे इंस्ट्रक्टर की आई थी। तो अब आपने क्या काम करना है, अब आपने इसका ना आउटपुट का स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, कैसे लेंगे, मैं इसको ना थोड़ा सा कंट्रोल माइनस कर देता हूँ ताकि पूरी की पूरी स्क्रीन क्लियर नजर आए। तो यहाँ पे ये स्क्रीन सारी क्लियर नजर आ रही है। अब इसका हमने स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, यहाँ पे इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है, दूसरा हमने वो कोड कॉपी करना है। ये हमारे पास कोड है ना, पहले कोड को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ओपन विद, ठीक है, इस Ctrl+A Ctrl+C कर लेते हैं, इस कोड को कॉपी कर लेते हैं। कोड को कॉपी करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ये यहाँ पे सैंपल मौजूद है इसका। ठीक है, CS604 ये आपने टाइप कर लेना है। असाइनमेंट नंबर 2 सोल्यूशन स्प्रिंग 2025। स्टूडेंट आईडी यहाँ पे आपने अपनी आईडी लिख लेनी है। ठीक है, उसके बाद C कोड लिखना है। यहाँ पे कोड आपने वहीं पेस्ट कर देना है, जो भी कोड होगा। ठीक है, ये कोड आ चुका है। यहाँ पे आपने जो है ना C कोड लिखना है, उसके बाद ये कोड पेस्ट करना है। उसके बाद नीचे आपने आउटपुट स्क्रीनशॉट के अंदर वो स्क्रीनशॉट पेस्ट करना है, ये वाला। ठीक है, इसका भी हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट स्निपिंग टूल की मदद से आप ले लें, ज्यादा बेहतर है। ये हर किसी के जो है ना सिस्टम के अंदर स्निपिंग टूल मौजूद होता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये देखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया और यहाँ पे हम लोग आकर पेस्ट कर देते हैं। तो ये इसका सोल्यूशन रेडी हो चुका है। इसको आप लोगों ने सेव कर लेना है। सेव करने के बाद यही वाली फाइल आपने सबमिट करवा देनी है। ठीक है, एक चीज मेक श्योर करनी है, यहाँ पे अपनी स्टूडेंट आईडी होनी चाहिए और यहाँ पे भी आपकी अपनी स्टूडेंट आईडी और नेम होना चाहिए। ठीक है, फिर ही आपको नंबर मिलेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने पेड बनवानी है वो हमसे कॉन्टैक्ट करके पेड बनवा सकता है। उसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक
कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।